हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत खरे एंड वेलकम बैक टू इजी फाइनेंस। क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट टीम में सभी प्लेयर्स बैट्समैन क्यों नहीं होते या सिर्फ बॉलर्स क्यों नहीं होते? क्योंकि मैच जीतने के लिए बैलेंस जरूरी है। एग्जैक्टली यही लॉजिक अप्लाई होता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर। अगर सारा पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट में लगा देंगे तो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा, और अगर सारा पैसा एफडी में लगा देंगे तो इन्फ्लेशन आपकी सेविंग्स खा जाएगा। तो सही बैलेंस कैसे बनाएं, इसका जवाब जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को हिट करें ताकि आप फ्यूचर में कोई भी फाइनेंशियल लर्निंग मिस ना करें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेट एलोकेशन और एक सिंपल एज बेस्ड स्ट्रेटेजी जो आपको बताएगी कि आपके एज के हिसाब से पैसा कहां और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एसेट एलोकेशन समझते हैं। इसका सिंपल मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट के एग्स को अलग अलग बास्केट में रखना। मेनली 3 बास्केट्स होती है। पहली बास्केट इक्विटी यानी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड, ये ग्रोथ के लिए होती है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। दूसरी बास्केट डेट यानी एफडीज, बॉन्ड और पीपीएफ, ये स्टेबिलिटी के लिए होती है, लो रिस्क मॉडरेट रिटर्न्स। और तीसरी बास्केट गोल्ड या रियल एस्टेट, ये एक हेज है जो मुश्किल वक्त में काम आता है। जब मार्केट क्रैश होता है तो डेट आपको बचाता है, जब मार्केट बूम करता है तो इक्विटी आपको अमीर बनाता है। इसलिए दोनों का मिक्सचर बहुत जरूरी है। अब बड़ा सवाल, किस बास्केट में कितना पैसा डालें? इसका एक थंब रूल है जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत फेमस है, द 100 माइनस एज रूल। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 100 में से अपनी करंट एज को माइनस कीजिए, जो नंबर बचेगा उतना परसेंटेज पैसा आपको इक्विटी में लगाना चाहिए और बाकी पैसा डेट में। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी एज 30 है तो 100 माइनस 30 70 हुआ, मतलब 70% इक्विटी और 30% डेट। लॉजिक ये है कि जब आप यंग होते हैं आप रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म वेट कर सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आपको कैपिटल प्रोटेक्शन यानी सेफ्टी की जरूरत होती है। दोस्तों, हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग अलग होती है। अगर आपको अपने पर्सनल पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड्स को लेकर कोई कंफ्यूजन है या आप एसेट एलोकेशन पर एक्सपर्ट एडवाइस चाहते हैं तो आप बेझिझक हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8010924901। आप अपनी क्वेरीज हमें भेजिए और हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। अब आइए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं 3 अलग अलग स्टेजेस के लिए। सिनारियो 1, राहुल की एज है 25 ईयर्स, उसके पास रिटायर होने के लिए 35 ईयर्स का समय है। फॉर्मूले के हिसाब से 100 माइनस 25 इक्वल्स टू 75, तो उसका अलोकेशन होगा 75% इक्विटी एंड 20% डेट और 5% गोल्ड। राहुल मार्केट क्रैश बर्दाश्त कर सकता है क्योंकि उसके पास रिकवर करने के लिए टाइम है। सिनारियो 2, मिस्टर शर्मा, उनकी एज 45 साल है, बच्चों की एजुकेशन और रिटायरमेंट पास आ रहा है। फॉर्मूले के हिसाब से 100 माइनस 45 इक्वल्स टू 55, तो इनका अलोकेशन होना चाहिए 55% इक्विटी, 35% डेट और 10% गोल्ड में। अब रिस्क थोड़ा कम करना है ताकि कैपिटल सेफ रहे। सिनारियो 3, मिस्टर वर्मा, इनकी एज है 65 ईयर्स, ये रिटायर है, उन्हें मंथली इनकम चाहिए। फॉर्मूले के हिसाब से 100 माइनस 65 इक्वल्स टू 35, तो इनका अलोकेशन होगा 35% इक्विटी और 65% डेट। इस स्टेज पे रिटर्न ऑन कैपिटल से ज्यादा सेफ्टी ऑफ कैपिटल ज्यादा जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लोग अक्सर मिस कर देते, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। मान लीजिए आपने 50-50 रेशियो के हिसाब से स्टार्ट किया है, मार्केट बहुत भागा और इक्विटी बढ़ के 75% हो गया। अब आपका रिस्क बढ़ गया है। साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो चेक करें, अगर इक्विटी टारगेट से ज्यादा हो गया है तो कुछ प्रॉफिट बुक करे और उसे डेट में शिफ्ट कर दे। ये बाय लो सेल हाई एक प्रॉफिट बुकिंग का तरीका है। तो दोस्तों, पोर्टफोलियो एलोकेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस अपने एज और गोल के हिसाब से डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आज की वीडियो में हमने देखा कि एसेट एलोकेशन रिस्क कैसे कम करता है, 100 माइनस एज रूल क्या है और रेगुलर रीबैलेंसिंग कैसे करें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। याद रखें, किसी भी हेल्प के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8010924901 इस नंबर पर। इजी फाइनेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Until next time, invest smart and stay happy. Jai Hind.